स्वागत है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे पीटीएम है, जिसमें हमने जो नए बच्चे हमारे स्कूल में दाखिल हुए हैं उनको बुलाया है, उनके पेरेंट्स को बुलाया है। एक राष्ट्र के निर्माण में हर लोगों का भागीदार होता है, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, मजदूर हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान रहता है। और बच्चे जो होते हैं, बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं ना कि आज के बच्चे कल का भविष्य है, और आज के बच्चे अगर कामयाब होंगे, काबिल होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कल हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत होगा। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति आ चुकी है। उसी शिक्षा नीति का एक जो क्षेत्र है वो जिसको पीटीएम बोला जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें टीचर के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स की मीटिंग होती है, नई नई बातों की जानकारी दी जाती है। एक होम मेंटर कॉन्सेप्ट है नई शिक्षा नीति का ही, जिसमें एक प्लान है पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर लर्निंग एंड न्यूट्रिंग, जिसके अंदर आप लोगों को यह सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि आपको अपने बच्चे को पालना कैसे है, कैसे सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। क्योंकि देखिए, जब हम एक बीज बोते हैं, अगर बीज को अगर हम ठीक से पानी देंगे, खाद देंगे और सारी चीज़ों का देखते हुए उसको अगर हम बड़ा करेंगे तो बहुत मजबूत पेड़ बनेगा। लेकिन अगर हम बीज डाल दें और हम उसे छोड़ दें तो क्या लगता है कि आपको मजबूत पेड़ बनेगा? जी नहीं दोस्तों, जब तक आप उसका देखभाल नहीं करेंगे वो एक मजबूत पेड़ नहीं बनेगा। तो आपके बच्चे भी एक बीज होते हैं और उस बीज को कल पौधा बनना है। तो आज अगर आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, मेरे बच्चों में क्या क्या क्वालिटी हो जो देश का और साम आए, तो दोस्तों इसी का एक कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है। जिस होम मेंटर का उद्देश्य है घर का एक ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे की जिम्मेवारी ले। जी हाँ दोस्तों, वह उस बच्चे की जिम्मेवारी ले कम से कम 5वीं क्लास तक। तो जब तक बच्चा सीख ना जाए पढ़ना, बोलना, ठीक से चलना, मतलब सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व ना कर ले, तब तक उसका एक मेंटर होना ज़रूरी है। वो मेंटर आप भी हो सकते हैं अगर माता पिता हैं, आपके बड़े बच्चे, बच्चों के माँ बाप, चाचा ताऊ के अलावा वो लोग भी बन सकते हैं जो एक उनके ट्यूशन टीचर हैं। तो स्कूलों में ये चीज़ों का भी आ गया है होम मेंटर। इसका जो लक्ष्य है ये है कि बच्चों के शिक्षा में माता पिता की सक्रिय भागीदारी का सुनिश्चित करना कि माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, और शिक्षा में जो तकनीकीकरण यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वह माता पिता भी समझें और बच्चे भी समझें। होम मेंटर जो है उसमें क्या है मुख्य टर्म कि बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, बच्चों के साथ हमें कैसे संबंध बनाने हैं, बच्चों के साथ हमें कैसे बात करना है, बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम कैसे बताएं, उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है हम उसको यह सारी चीज़ों को कैसे समझाएं, समाज को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में बच्चों का क्या योगदान रहे हैं वो हम ही सुनिश्चित करें। क्योंकि हम अगर चेंज होंगे तो बच्चे ही ना हमें देख के चेंज होंगे, हम जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। और बच्चों के गतिविधियों का टाइम टेबल बनाना भी इसका एक मुख्य बिंदु है, जिसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को कब उठना है, बच्चों की एक्टिविटी जो दैनिक दिनचर्या है उसको कैसे करना है, बच्चों को कब स्कूल जाना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, बच्चों को खेलना है। क्योंकि शरीर के विकास के लिए हर एक चीज़ का निर्धारण करना माता पिता का कर्तव्य होता है। क्योंकि अगर आँख, नाक, कान और शरीर का कोई भी हिस्सा, एक भी चीज़ अगर वंचित रह जाएगा तो वंचित रह गया तो उस चीज़ का विकास नहीं होगा। तो मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और सारी विकास जो बच्चे को ज़रूरत है वो भी सुनिश्चित करना माँ बाप का कर्तव्य है। यह भी प्लान का एक हिस्सा है। बच्चे माँ बाप के घर पहले टीचर होते हैं। देखिए, माँ बाप जैसा एक्टिविटी करेगा वह बच्चा वैसा ही करेगा। अगर किसी के माँ बाप अपने लाइफ को टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं तो बच्चे में देखिए अनुवांशिक रूप से वो चीज़ अपने आप विकसित होगी, और वो बाद में ना स्कूल में जाएगा या टीचरों के पास जाएगा, लेकिन पहले तो सारी चीज़ें वह घर में सीखेगा। अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई रख रहे हैं तो बच्चा भी साफ़ सुथरा रहेगा, वो भी सारी चीज़ों को समझेगा। अगर आप खुद गंद फैलाएंगे, मतलब खुद कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकेंगे, उनके सामने अगर आप नशा करेंगे या गलत व्यवहार करेंगे या कुछ भी गलत चीज़ करेंगे तो वो उस चीज़ को सीखेगा। इसलिए यह चीज़ भी बच्चों में विकसित करने के लिए आपको खुद में भी फॉलो करना है। बच्चा कितना घंटा खेलता है, बच्चा कितना घंटा पढ़ता है, यह एक चीज़ को आपको निर्धारित करना है।
ठीक है ना। बच्चे को डांटना डपटना नहीं है, बच्चे को पहले समझाना है। बच्चे को पहले वो चीज़ जो घर का काम हो या स्कूल का काम हो या उसका खेलने कूदने का टाइम हो, उनको खेलने कूदने दो, उस पर ध्यान रखो कि उसमें वो कितना टाइम लगाता है, फिर आप उसके टाइम को मैनेज करिए। अगर कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ता है तो आप उसको 2 घंटा पढ़ने दीजिए, लेकिन कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ता तो उसको 1 घंटा पढ़ने दीजिए। कोई बच्चा 2 घंटा खेलता है तो उसको 2 घंटा खेलने दीजिए, लेकिन वो 2 से जब 3 होने लग जाए तो आप उसको कंट्रोल करो कि बेटे तेरे लिए ये अच्छा नहीं है, इतना तेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। लेकिन काम का हर एक हिस्सा उसके हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपने कोविड में देखा होगा कि शिक्षा का जो काम है वो चेंज हो चुका है। टीचर लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे थे, पढ़ाई कराते कराते उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। तो शिक्षा में जो नई टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है बच्चों को वो भी बताना है। बच्चों को क्या देखना है या बच्चे क्या देख रहे हैं आपको उस पर वॉच करना है। वॉच नहीं करेंगे तो अभी पढ़ते पढ़ते कुछ गलत चीज़ वो देखने लग गए या कार्टून ही ज़्यादा देख रहे हैं तो वो भी गलत होता है। टेक्नोलॉजी यूज करना है लेकिन उस पर कंट्रोल आपका ही होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो बोलेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा। अब आप देखते होंगे बच्चे लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं, तो बच्चों के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चों को यूट्यूब पे वीडियो ना दिखाएं, यूट्यूब किड्स पे वीडियो दिखाएं ताकि उनको वहाँ की लर्निंग मिले, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी बच्चों से रिलेटिव होती है। और वो जो वीडियो देख रहा है आप उस वीडियो को भी वॉच करें कि वो देख क्या रहा है। तो दोस्तों इस प्लान का जो फाइनली डिसीजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि बच्चे और माता पिता और टीचरों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में टीचर को बताएंगे, टीचर बच्चों के बारे में माँ बाप को बताएगा, और बच्चों का समग्र यानी कि टोटल विकास होगा। बच्चों की कोई वीक पॉइंट होंगे ये लोग पकड़ के उस चीज़ पे काम करेंगे। बच्चों और माता पिता के संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि जब बच्चा अपने माँ बाप का कहना मानेगा और बच्चे माँ बाप बच्चों पे अपना ध्यान देंगे तो दोनों में अपने आप ही एक समझते ना परस्पर जो प्यार मोहब्बत है बढ़ेगा ही, और उनकी जवाबदेही बच्चों की भी बनेगी और माँ बाप की भी जवाबदेही बनेगी। अब बच्चों में टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे बढ़ोतरी होगा, देखिए पहले मोबाइल है, फिर टैब आएगा, फिर लैपटॉप आएगा, मतलब वो आप घर में भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं आप उनको मोबाइल देंगे तो। लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको उन पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप जब उनको दे रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी यूज करना आपको भी आना चाहिए। अब जब आप अपने बच्चों को टाइम टेबल देंगे तो टाइम टेबल के बिटवीन में वो कुछ अदर इधर उधर की एक्टिविटी करते तो आप उसको वॉच करके उस एक्टिविटी पे अभी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जब बच्चा 14 साल का हो जाता है आप तब उस पर आप अपने डिसीजन थोपेंगे तो वो आपको मानने से मना कर देगा, और उस टाइम वो अपना रास्ता चेंज कर सकता है, आपको हेट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखते हुए देखिए, जब बच्चा छोटा है तो आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। कुम्हार कच्ची मिट्टी को ही अपने हिसाब से जिस रूप में चाहे बदल सकता है, लेकिन अगर वो पका देगा तो आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो सकती है। पहली से नर्सरी में, पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में बच्चे एक कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसा आप ढालना चाहें ढाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी एक छोटी बच्ची का पेरेंट्स हूँ। आज मैंने भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड किया और मैं उस स्कूल में गया जो कि मेरी बच्ची का स्कूल है, सरकारी स्कूल है। लोग सबसे पहले तो सरकारी नाम से चिढ़ते थे। दोस्तों आज मैं एक सरकारी स्कूल में गया, वहाँ पे अब प्रिंसिपल ने आपको सारे माता पिता को अपने स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल में वो क्या क्या कर रही हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे पीटीएम है, जिसमें हमने जो नए बच्चे हमारे स्कूल में दाखिल हुए हैं उनको बुलाया है, उनके पेरेंट्स को बुलाया है, क्योंकि कोरोना के दौरान कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे और अपने विचार भी उन्होंने रखे। हमारे इधर के निगम पार्षद भी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे, और सबसे बड़ी बात कि माता पिता को भी अपने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया। मैंने भी अपने विचार वहाँ पे व्यक्त किए, और मैडम ने बोला कि जो नेगेटिविटी है आप नेगेटिविटी पे खुल के बोलिए, आपको स्कूल में अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए सारी बात बताइए। पीएमटी का मुख्य मकसद जो था वो सारा उन्होंने क्लियर कर दिया।